राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो गणेश जी भगवान की जय, जय हो चौथ माता की जय। आज मैं आपको आषाढ़ मास की गणेश चौथ की व्रत कथाएं सुनाने जा रही हूँ। अगर आप हर महीने की चौथ का व्रत करते हैं तो आपको व्रत के साथ में महीने की चौथ की कथा भी सुननी चाहिए, तभी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए आज हम आषाढ़ मास की गणेश चौथ की व्रत कथा सुनते हैं। सबसे पहले हम भगवान गणेश और चौथ माता के नाम का जयकारा लगाएंगे। आप भी मेरे साथ बोलिए, जय हो गणेश जी भगवान की जय, जय हो चौथ माता की जय। बात बहुत पुरानी है। द्वापर युग में महिष्मती नगरी में एक राजा राज्य करता था। उस राजा का नाम महिजीत सिंह था। वह राजा बड़ा ही धार्मिक, दयालु, दानी और पुण्यशील था। वह राजा अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्र के समान ही करता था, परंतु संतानहीन होने के कारण वह राजा हमेशा दुखी रहता था। उस राजा को राजमहल का वैभव सुख अच्छा नहीं लगता था। वह राजा अपने जीवन को व्यर्थ मानने लगा। उस राजा की पतिव्रता, गुणवती, पुण्यवती पत्नी बार बार राजा को दूसरा विवाह करने की सलाह देती थी और कहती थी कि हे महाराज, मैं आपको एक पुत्र का सुख भी नहीं दे पाई, इसलिए आप मेरी चिंता छोड़कर दूसरा विवाह कर लीजिए। लेकिन राजा अपनी पत्नी से बहुत स्नेह करते थे। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि हे कल्याणी, तुम्हारे जैसी गुणों से भरी रानी के होते हुए मैं संतान के लिए दूसरा विवाह नहीं करूँगा। मुझे अगर संतान चाहिए तो वह मुझे तुम्हारे ही गर्भ से चाहिए। इसी ऊहापोह में राजा का बहुत सा समय व्यतीत हो गया। उस राजा ने संतान प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के यज्ञ, हवन, दान, पुण्य, व्रत, उपवास, पूजा पाठ सभी करे, लेकिन फिर भी राजा को एक पुत्र का सुख भी नहीं मिला। राजा की पूरी जवानी निकल गई, बुढ़ापा आ गया, परंतु वंश वृद्धि न होने से राजा चिंतित रहने लगा। तब एक बार की बात है, श्राद्ध पक्ष चल रहा था। राजा ने अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म किया। पितरों के निमित्त जलदान, बलिदान और भोगदान किया। उसी रात्रि को राजा के पितरों ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे पुत्र, तुम संतानहीन हो। तुम्हारे द्वारा दिया गया श्राद्ध कर्म हमें प्राप्त नहीं हुआ। तुम्हारे द्वारा किया गया भोगदान, अन्नदान भी हमने ग्रहण नहीं किया है, क्योंकि तुम्हारे कोई संतान नहीं है। हे पुत्र, तुम्हारे बाद हमारा उद्धार कौन करेगा? कौन हमें पिंडदान देगा? हे पुत्र, तुम संतान के लिए किसी ऋषि महात्मा से क्यों नहीं पूछते? अरे पुत्र, तुम्हारे खुद के मरने के बाद कौन तुम्हें कंधा देगा? कौन हमारे राज्य का उत्तराधिकारी होगा? तुम्हारी मुक्ति किस प्रकार होगी? ऐसा कहकर पितर अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब राजा सोकर उठा तो उसे अपने रात्रि के स्वप्न वाली बात याद आई। तब राजा ने राज्य के सभी पंडितों, महात्माओं और प्रजा के गणमान्य लोगों को राजमहल में बुलाया और खुद के स्वप्न वाली बात बताई। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मणों, हे प्रजाजनों, मैं संतानहीन हूँ। मेरे मरने के बाद मेरी क्या गति होगी मैं अभी देख सकता हूँ। मैंने अपने पूरे जीवन काल में कोई पाप कर्म नहीं किया। प्रजा का पालन मैंने पुत्र के समान ही किया है। मैंने कभी अत्याचार के द्वारा धन एकत्र नहीं किया। हमेशा धर्म में राज्य किया। मैंने कभी किसी निरपराध को दंड नहीं दिया। साधु संन्यासियों, गरीबों, ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को मैंने खूब दान पुण्य करा। गौ सेवा में मैंने और मेरी पत्नी ने अपना पूरा जीवन लगा दिया। मैंने सब तरह के व्रत, उपवास, दान, धर्म और यज्ञ हवन किए। फिर क्या कारण है कि मुझे एक पुत्र का सुख भी नसीब नहीं हुआ? ऐसा कहकर राजा चुप हो गए और उदास होकर बैठ गए। राजा की बात सुनकर सभी विद्वान, पंडित और महात्मा और प्रजा के लोग राजा से बोले कि हे महाराज, आप चिंता मत कीजिए, हम वही कार्य करेंगे जिससे कि आपका मनोरथ पूर्ण हो। ऐसा कहकर सभी वहां से चले गए। उसके बाद प्रजा के समस्त विद्वान, पंडित
और गणमान्य प्रजा के लोग राजा के मनोरथ को सिद्ध करने के लिए वन वन और आश्रमों में भटकने लगे। तब भटकते भटकते वे एक आश्रम में पहुंचे। वह आश्रम लोमेश ऋषि का था। लोमेश ऋषि ब्रह्मा के समान त्रिकालदर्शी थे। वेद शास्त्र के ज्ञाता थे। उन्हें अगला पिछला सब दिखाई देता था। प्रत्येक कल्पांत में उनके एक एक रोम पतित होते थे, इसीलिए उनका नाम लोमेश ऋषि पड़ा। लोमेश ऋषि त्रिकालदर्शी थे। लोमेश ऋषि को देखकर सभी विद्वान और प्रजाजन तपस्वी तेजस्वी लोमेश ऋषि के आश्रम में गए और उनके चरणों की वंदना करके उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। लोमेश ऋषि ने उन्हें देखकर कहा कि हे महानुभावों, आप लोग कौन हैं और यहाँ मेरे आश्रम में आने का क्या प्रयोजन है? निसंकोच होकर कहो, मैं अवश्य तुम्हारे दुख को दूर करने का उपाय बताऊंगा। तब उनमें से एक वयोवृद्ध मंत्री लोमेश ऋषि से बोले कि हे मुनिवर, यह हमारा ही भाग्य है कि आज हमें आपके दर्शन हो रहे हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके द्वारा ही हमारे भाग्य का उदय होगा। हे मुनिवर, आप सभी मुनियों और ऋषियों में श्रेष्ठ हैं, ब्रह्मा के सदृश हैं। आपसे बढ़कर न कोई दूसरा हुआ है न होगा। तब महर्षि लोमेश बोले कि हे सज्जनों, आप लोग यहाँ किस प्रयोजन से आए हैं? स्पष्ट स्पष्ट कहो, मैं तुम्हारे सभी संदेहों का निवारण करूँगा, क्योंकि तपस्वियों का जीवन तो परोपकार के लिए ही बना है। तब एक विद्वान पंडित लोमेश ऋषि से बोले कि हे मुनिवर, हम महिष्मती नगरी के निवासी हैं। हमारे राजा का नाम महीजीत सिंह है। हमारे राजा बड़े ही धर्मात्मा, दानवीर, शूरवीर व मधुरभाषी हैं। वे हमेशा ब्राह्मणों, साधु, सन्यासियों और गरीबों की मदद करते आए हैं। हमारे राजा ने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, हमेशा धर्म में राज्य किया। परंतु फिर भी हमारे राजा को एक पुत्र का सुख भी प्राप्त नहीं हुआ। हमारे राजा बड़े ही दुखी और चिंतित हैं। जिस राज्य के राजा दुखी हो, उसकी प्रजा कैसे सुखी रह सकती है? कृपया करके आप हमारे राजा के दुख का निवारण बताइए, ताकि उन्हें भी एक दीर्घायु पुत्र सुख प्राप्त हो। हे मुनिवर, कोई व्रत, उपवास, दान, पूजा जो भी हो वह बताइए, जिसके करने से हमारे राजा को पुत्र सुख प्राप्त हो। हम हमारे राजा के लिए अपनी जान तक देने को तैयार हैं। पूरी बात सुनने के बाद लोमेश ऋषि थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके बैठ गए और राजा के पूर्व जन्म के पाप दोषों का उन्होंने पता लगा लिया। तब लोमेश ऋषि बोले कि हे महानुभावों, तुम्हारे राजा को पूर्व जन्म के कर्मों का पाप दोष भोगना पड़ रहा है। पूर्व जन्म में तुम्हारे राजा के द्वारा भगवान गणेश के व्रत का अनादर होने की सजा मिली है। हे ब्राह्मणों, हे प्रजाजनों, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनो। मैं आप लोगों को संकट नाशक गणेश व्रत बताता हूँ। तुम्हारे और तुम्हारे राजा के भाग्य से आषाढ़ मास की गणेश चौथ आने वाली है। उस दिन एक दंत गजानन नामक गणेश जी की पूजा और व्रत करने से निसंतानों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। निर्धनों को धन धान्य सुख समृद्धि का वरदान मिलता है। अगर इस दिन तुम्हारे साथ तुम्हारे राजा रानी आषाढ़ मास की गणेश चौथ का व्रत करें, पूजा करें और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर एक समय शाकाहारी भोजन करें। उस दिन ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र, रुपया और भोजन करावें। दूध देने वाली गाय बछड़ा सहित दान में दें, तो तुम्हारे राजा को गणेश जी की असीम अनुकंपा से पुत्र सुख जरूर मिलेगा। लोमेश ऋषि की बात सुनकर सभी विद्वानों, प्रजाजनों और मंत्रियों ने लोमेश ऋषि से व्रत की पूरी विधि जानी। उसके बाद सभी ने लोमेश ऋषि को प्रणाम किया और वापस अपने राज्य में आ गए। तब सभी ने राजा को पुत्र देने वाले व्रत का समाचार सुनाया। तब राजा रानी ने प्रसन्नता पूर्वक पूरी श्रद्धा भाव से आषाढ़ मास की गणेश चौथ का व्रत किया।
उनके साथ ही पूरी प्रजा ने भी गणेश चौथ का व्रत रखा। उस दिन राजा ने ब्राह्मणों को खूब दान पुण्य किया। 101 ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन खिलाया। दूसरे दिन प्रजा ने आषाढ़ मास की गणेश चौथ के व्रत का फल राजा रानी को संकल्प भरकर सौंप दिया। 3 महीने के बाद ही रानी को गर्भ ठहर गया। 9वें महीने में रानी को गणेश जी की कृपा से सुंदर, तेजस्वी, सुलक्षणों से युक्त एक दीर्घायु पुत्र पैदा हुआ। राजा ने पूरी नगरी के साथ इस उत्सव को मनाया, खूब दान पुण्य किया। तब राजा ने सभी ब्राह्मणों को धन रत्न देकर तृप्त किया। तब राजा ने पूरी नगरी में ये ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी को आषाढ़ मास की गणेश चौथ का व्रत करना चाहिए और दान पुण्य करना चाहिए। इस व्रत को करने से निसंतानों को संतान सुख की प्राप्ति होती है, निर्धनों को धन सुख मिलता है, कुंवारे लड़के लड़कियों को मनपसंद जीवन साथी मिलता है, बुजुर्गों को बैकुंठ का वास मिलता है। जो मनुष्य इस व्रत को पूरी श्रद्धा लगन से करते हैं, भगवान गणेश उन सब की मनवांछित इच्छाओं को पूरी करते हैं। जय हो गणेश जी भगवान की, जय हो चौथ माता की। चौथ की कहानी के साथ में नगर बसेरे की कहानी जरूर सुननी चाहिए। कहते हैं कि अगर कोई कमी वैसी रह गई हो तो वह पूरी हो जाती है। इसलिए आइए अब हम चौथ माता की कहानी के साथ में नगर बसेरे की कहानी भी सुनते हैं। लपियो लपेसरी तपियो तपेसरी, लपका न लपको फल मिले, तपका न तपको फल मिले, माना माँ की काणी कथा और व्रत को फल मिले। नगर बसेरो जो करे मलमल धोवे पाप, ताता मंडा लापसी देसी मारी माँ, महादेव न मासी देसी मारो द्वारका को नाथ, मीठा मीठा घास बैकुंठा को वास, यू देसी मारो दीन बंधु दीनानाथ। सभी कथा कहानियों के साथ में आड़ी बाड़ी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। आइए अब हम आड़ी बाड़ी की कहानी सुनते हैं। आड़ी बाड़ी सोनारी बाड़ी, जी में बैठी कान कुंवारी काई पूजे, दशा माता की बाड़ी पूजे, दिहाड़ी बाड़ी की बाड़ी पूजे, गजानन भगवान की बाड़ी पूजे, सूरज भगवान की बाड़ी पूजे, विष्णु भगवान की बाड़ी पूजे, सत्यनारायण भगवान की बाड़ी पूजे, तुलसी माता की बाड़ी पूजे, पतवारी माता की बाड़ी पूजे, माउस भगवान की बाड़ी पूजे, एकादशी भगवान की बाड़ी पूजे, धर्मराज जी की बाड़ी पूजे, पोपाबाई की बाड़ी पूजे, राम लक्ष्मण सीता माता की बाड़ी पूजे, विश्राम भाव जी की बाड़ी पूजे, संतोषी माता की बाड़ी पूजे, 33 कोटि देवी देवताओं की बाड़ी पूजे। बाड़ी पूजे से काई होवे, अन्न होवे, धन होवे, लक्ष्मी होवे, लाज होवे, रिद्धि होवे, सिद्धि होवे, साईं जी को साथ होवे, पोता को परिवार होवे, पोता होवे, दोहिता होवे, दोहिता के लिए खीर खांड रांधे, पोता बहू के लिए राबड़ी रांधे, खाटी लागे राबड़ी, मीठी लागे खीर, चढ़ी चढ़ाई लेके आवे, गोरी ढूंढ विनायक, ढूंढने भरे बांधना, सोना का ढाकना, रिमता जिमता दूध सरांध्या, बहू परोसे सासू जी में, सासू परोसे बहू जी में, सासू खाटलिया बहू पाटलिया, मंदरिया मंदराली बात, गले टका का हार, आ बात कटे की है, अमूल्य की डाल की कहवे, सरोवर की पाल की कहवे, अन्न के आटे की कहवे, जल के लोटे की कहवे, तुलसी के क्यारे की कहवे, 4 भाई बहन की कहवे, जो मिले तो नगर नोदा, नगर न बन पावे तो 12 मन का लाडू करे, 12 मन का लाडू न बन पावे तो 6 मन का लाडू करे, 6 मन का लाडू न बन पावे तो 1.5 मन का लाडू करे, 1.5 मन का लाडू न बन पावे तो 1 मन का लाडू करे, 1 मन का लाडू न बन पावे तो 12 महीने की बात लेकर 12 सेर का लाडू करे, 6 महीने की बात लेकर 6 सेर का लाडू करे, 12 सेर में 3 सेर गुड़, 3 सेर घी, 6 सेर आटा लेकर 12 सेर का 12 लाडू करे, 1 पानी की बनिहार की, 1 रमता बालक न देवे, 1 गाय का ग्वाला न देवे, 1 सास की, 1 बेटी की, 1 बहू की, 1 माँ की, 1 बहन की, 1 भाई की, 1 पुरानी औरत, 1 चना के चनियार, 1 दशा माता के घड़े रह के, 1 तुलसी के क्यारे में रह के, 1 समय व्रत करे, खाओ जो कर्म को, पाठ जो धर्म को, या बात कहवे, काटी मूली छाछ दे, गलोड़ी में घी दे, तलोड़ी में तेल दे, खाजा को फड़को दे, पापड़ को तड़को दे, जड़ू लोपूत दे, सासू जी को परसन दे, बहू को जीमन दे, दौरानी जिटानी कम्मा कम्मा करे, बोल बोलनी पारोसन दे, तलिया गुणी गोवर दे, चोरनी आकामू आका चोरी, थारे घर को धर्म थाने लगे, मारे घर को धर्म मने बढ़ाओ, पीपल पूजो पनौती भर में, मोतिया को थाल, दुख दर्द कम कर जो, राजपाट दीजो, उठो बहू बेटी गिलो सुको, कामन गाओ कामन की आवे हाथ, स्त्री रो कूचो मर्द राहात, गल मोत्यारो हार, 33 कोटि देवी देवताओं ने नमस्कार, उठो भाई तपसी, जीमो भाई लपसी, भाई को थान, भाभी को मान, थाना ताकि वार्ता को फल, माने माँ की कहानी, कथा और व्रत को फल। चीक माता की कहानी। एक बार एक साहूकार का बेटा था। वह शहर से कमाकर घर वापस लौट रहा था। रात का समय था। वह जंगल के रास्ते से आ रहा था। आगे और भी घना जंगल था। तो वह जंगल में एक मंदिर में सो गया। उसी मंदिर में एक बड़ का पेड़ था। उस पेड़ के बिल में सांप का जोड़ा रहता था।
सांप को साहूकार के बेटे के ऊपर दया आ गई, तो पूरी रात सांप साहूकार के बेटे की रखवाली करने लगा। सर्प ने सोचा कि यह साहूकार का बेटा बड़ा ही दयालु इंसान है, इसे जंगल के शेर, भाग, भेड़िए कोई न कोई खा जाएगा, अतः मुझे इसकी रक्षा करनी चाहिए। इस तरह सर्प उसकी रक्षा करने लगा। इस तरह सर्प पूरी रात साहूकार के बेटे की रखवाली करता रहा। सुबह जब साहूकार का बेटा सोकर उठा और उसने देखा कि सर्प उसकी रक्षा कर रहा है, तो साहूकार के बेटे ने उस सांप को वही ग्वाले से दूध लेकर पिला दिया। उसके बाद सांप ने अपनी सर्पणी से कहा कि मैं डस कर आता हूँ, तू यहीं रहे। सर्पणी बोली कि मैं भी आपके साथ चलूंगी, लेकिन सांप ने कहा कि तू कहाँ भटकती फिरेगी, तू यहीं बिल में आराम कर, मैं तेरे लिए भोजन यहीं ले आऊंगा। तो सर्पणी बोली कि अच्छा, अगर आप जाना ही चाहते हो तो चले जाइए, लेकिन आप लक्ष्मण रेखा खींच कर के जाइए, ताकि कोई छोटे मोटे सांप, गोयरे, बिच्छू मेरे पास आकर हंसी मजाक न करें, क्योंकि मुझे हंसी मजाक करना पसंद नहीं। आपके जाने के बाद वे सभी मेरे पास आते हैं और मेरे साथ हंसी ठट्टा करते हैं। तब सांप ने अपनी पूंछ से वहां एक लक्ष्मण रेखा खींच दी और वह चला गया। साहूकार का बेटा पेड़ के पीछे खड़ा यह सब बातें देख और सुन रहा था। अभी सर्प ज्यादा दूर भी नहीं गया था कि वहां बहुत सारे छोटे मोटे सांप, बिच्छू, अजगर, गोयरे आ गए। सर्पणी ने जब उनको देखा तो वह सम लक्ष्मण रेखा पार करके उनके साथ हंसी ठट्टा करने लगी। साहूकार के बेटे को यह दो मुही बात पसंद नहीं आई। साहूकार के बेटे ने सोचा कि अभी तो यह सर्पणी सांप से कह रही थी कि इसे हंसी मजाक पसंद नहीं, और अब यह खुद ही लक्ष्मण रेखा पार करके इनके साथ हंसी ठिठोली कर रही है। तो उसने वहां से 7 छोटे छोटे पत्थर उठाए और सर्पणी को दे मारा और घर चला आया। उधर सांप के वापस आते ही सर्पणी कोप भवन में बैठी दिखाई दी। सांप ने इसका कारण पूछा तो सर्पणी बोली कि आप उसी साहूकार के बेटे को डसकर आइए जिसकी कल रात आपने रक्षा करी थी। सांप बोला कि क्या हुआ? तो सर्पणी झूठी मनगढ़ंत कहानी घड़ते हुए बोली कि आपने तो उसकी पूरी रात रक्षा करी, बदले में वह मुझे बिना बात ही 7 पत्थर की मार कर के गया है। जब तक आप उसे डस कर नहीं आएंगे मैं अन्न जल नहीं खाऊंगी। जब सांप ने यह सुना तो उसे भी क्रोध आ गया, तो सांप साहूकार के बेटे को डसने के लिए निकल गया। उधर साहूकार का बेटा संध्या पूजन करने के बाद खाना खाने बैठा। माँ पास में बैठकर पंखा झल रही थी और उसकी पत्नी भोजन का थाल परोसने के लिए अंदर से थाल लेने गई। तभी वह सांप उनके घर पहुंच गया। जब उसने देखा कि साहूकार का बेटा भोजन कर रहा है तो वह सोचने लगा कि पहले मैं इसे भोजन कर लेने देता हूँ, उसके बाद मैं इसे डसूंगा। तब वह सांप परिंदे के पास कुंडली मार कर के बैठ गया और उनकी बातें सुनने लगा। जैसे ही बहू भोजन की थाली लेकर के आई कि तभी उसे छींक आ गई। माँ ने भोजन परोसने से मना कर दिया। थोड़ी देर बाद बहू वापस पानी का गिलास रखने आई तो उसे फिर से छींक आ गई, तो सास ने फिर से पानी का गिलास रखने से भी मना कर दिया। थोड़ी देर बाद बहू फिर उठी तो तीसरी बार उसे फिर छींक आ गई, तो सास ने फिर से भोजन परोसने से मना कर दिया। तब साहूकार का बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ, मुझे तुम औरतों की बातें समझ में नहीं आती। आज सुबह मैंने सांप व सर्पणी की बातें सुनी। सर्पणी सांप से बोल रही थी कि मुझे हंसी ठट्टा करना पसंद नहीं, इसलिए आप लक्ष्मण रेखा खींच कर के जाइए। बेचारा सांप तो लक्ष्मण रेखा खींचकर चला गया और सांप के जाने के बाद खुद सर्पणी सांप, बिच्छू, गोयरा और अजगर के साथ हंसी ठिठोला करने के लिए लक्ष्मण रेखा पार करके चली गई। माँ, मुझे ये 2 मुही बातें पसंद नहीं आती, तो मैंने 7 छोटे छोटे पत्थर सर्पणी को मारा और घर चला आया। घर आया तो आप लोगों की ये छींक वाली बात, सारी बातें सांप सुन रहा था।
तभी सांप अपने असली रूप में प्रकट हो गया और साहूकार के बेटे को कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम कोई 3 वरदान मांग लो। तब साहूकार के बेटे और उसकी माँ और बहू ने सर्प देवता को प्रणाम किया और उन्होंने धन, पुत्र, दौलत, यश मांगा। नाग देवता ने उन्हें तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गया। सांप वापस सर्पणी के पास आया और आते ही उसकी नाक काट ली और कहा कि अरे दुष्ट पापन, आज तेरे झूठ की वजह से मैं किसी भले इंसान को डस लेता, तो तूने तो अपना धर्म नष्ट कर ही लिया और मेरा भी धर्म नष्ट हो जाता। तब सांप ने सर्पणी को पिशाच होने का शाप दिया और वहां से हमेशा हमेशा के लिए चला गया। इस प्रकार छींक का नियम रखा तो साहूकार के बेटे की जान बच गई। इसलिए अगर छींक आ जाए तो थोड़ी देर के लिए शुभ काम को टाल देना चाहिए। छींक का नियम रखना चाहिए। जय हो छींक माता की जय। लपसी और तपसी की कहानी। एक बार एक लपसी और एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी रोज सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाता और बाद में खुद जीम लेता था। तब एक दिन दोनों में लड़ाई हो गई। लपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ, तो तपसी बोला कि नहीं मैं बड़ा हूँ। कि तभी नारद मुनि उधर से गुजरे। नारद मुनि ने उनसे उनकी लड़ाई का कारण पूछा तो दोनों बोले कि हे नारद मुनि, आप बताइए कि हम दोनों में से कौन बड़ा है। तपसी बोला कि मैं पूरे दिन भगवान की पूजा करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। तो लपसी बोला कि हे देव ऋषि, मैं रोज सवा सेर की लापसी बना करके पहले भगवान को भोग लगाता हूँ, फिर मैं खुद खाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। तब नारद मुनि बोले कि मैं इस बात का फैसला तुम्हें कल बताऊंगा। दूसरे दिन नारद मुनि ने तपसी और लपसी दोनों के आगे 1.25 करोड़ की अंगूठी गिरा दी। तपसी नहाकर आ रहा था तो उसे रास्ते में 1.25 करोड़ की अंगूठी मिली। उसे अंगूठी देखकर धन का लालच आ गया। उसने अंगूठी उठा ली और अपने घोड़े के नीचे बैठकर तपस्या करने में लग गया। उधर लपसी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी देखी, लेकिन देखकर भी अनदेखा कर दिया। लेकिन देखने के बाद भी उसे धन का लालच नहीं आया। उसने अंगूठी की तरफ ध्यान भी नहीं दिया। उसने 1.25 सेर की लापसी बनाई और भगवान को भोग लगाया और सम भोजन करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर के बाद नारद मुनि वहां आए। नारद मुनि को आया देखकर लपसी और तपसी नारद मुनि के पास आए और उन्हें प्रणाम करके पूछने लगे कि हे देव ऋषि, अब बताइए कि हम दोनों में से कौन बड़ा है। तब नारद मुनि ने तपसी से कहा कि हे तपसी, तू अपना पांव ऊंचा कर। तपसी ने जैसे ही पांव ऊंचा किया तो उसके पांव के नीचे से 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तो देव ऋषि नारद मुनि तपसी से बोले कि हे तपसी, तूने अंगूठी चुराई। अंगूठी देखकर तेरे मन में धन का लालच आ गया, इसलिए तेरी अब तक की गई तपस्या भंग हो गई। तुझे तेरी तपस्या का फल नहीं मिलेगा, इसलिए लपसी बड़ा है और तू छोटा है। यह सुनकर तपसी को महान पश्चाताप हुआ। वह देव ऋषि नारद मुनि के चरणों में गिर पड़ा और अपनी गलती की माफी मांगने लगा और रोते रोते पूछने लगा कि हे देव ऋषि नारद मुनि, फिर मुझे मेरी तपस्या का फल कब और कैसे मिलेगा। तब नारद मुनि बोले कि रोटी बनाई और बाटा नहीं बनाया तो फल तुझे मिलेगा। ब्राह्मण को जिमाकर दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा। बहन बेटियों को व्रत त्योहार में साड़ी दी और ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा। दिया से दिया जलाएंगे तो फल तुझे मिलेगा। पंडित को धोती देकर गमछा नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा। सीधे हाथ की तरफ अगर नाड़ा बांधेंगे तो फल तुझे मिलेगा। मकान बनवाकर थली नहीं बनवाई तो फल तुझे मिलेगा। और सभी व्रतों में सभी कथा कहानियों के साथ तेरी कथा को नहीं सुनेंगे तो फल तुझे मिलेगा। इसलिए कोई सा भी व्रत करे, उस व्रत की कथा सुनने के बाद लपसी और तपसी की कथा जरूर सुननी चाहिए। आइए अब हम विनायक जी की कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक अंधी विधवा बुढ़िया माई अपने बेटा बहू के साथ रहती थी।
उसका बेटा दिहाड़ी मजदूरी करता था। वह 2 समय जितना ही भोजन का प्रबंध कर पाता था। वे बहुत गरीबी में जीवन जी रहे थे। अंधी बुढ़िया माई गणेश भगवान की परम भक्त थी। वह रोज नहा धोकर गणेश जी की पूजा पाठ किया करती थी। तब एक दिन गणेश भगवान बुढ़िया माई की पूजा और सेवा से प्रसन्न हो गए और उसे एक रात्रि में स्वप्न में दर्शन देकर बोले कि हे बुढ़िया माई, मैं तेरी पूजा पाठ से प्रसन्न हुआ। मैं तुझे एक वरदान देना चाहता हूँ, तू मांग, तुझे क्या चाहिए। तब स्वप्न में ही बुढ़िया माई बोली कि हे गणेश जी भगवान, मुझे मांगना नहीं आता। तो गणेश भगवान बोले कि बुढ़िया माई, तू अपने बेटा बहू से पूछ ले, मैं कल दोबारा इसी समय आऊँगा। ऐसा कहकर गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब बुढ़िया माई सोकर उठी तो उसे अपने स्वप्न वाली बात याद आई। तब उसने अपने बेटा बहू को गणेश जी वाली बात बताई। तो बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ, तू तो धन मांग ले ताकि हमारी गरीबी दूर हो जाए। तो बहू बोली कि सासू माँ, आप तो पोता मांग लो ताकि मेरी भी गोद भर जाए और आपको भी पोते का मुंह देखने को मिल जाए। तब बुढ़िया माई सोचने लगी कि बेटा बहू तो दोनों अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। बुढ़िया माई शाम के समय घर के चबूतरे पर हमेशा की तरह आकर बैठ गई। उस समय वह बहुत उदास थी कि तभी उसकी पड़ोसन आई और पूछने लगी कि अरे बहन, आज तो उदास क्यों दिखाई दे रही है। तो बुढ़िया ने उसे भी पूरी बात बताई। तो पड़ोसन बोली कि अरे बहन, मेरी मान, तू तो अपने खुद के लिए आंखें मांग ले ताकि तेरी बाकी की जिंदगी आराम से कट जाए। बेटा बहू तो खुद के मतलब की चीज मांग रहे हैं। ऐसा कहकर पड़ोसन अपने घर चली गई। उसके बाद बुढ़िया माई घर आकर सोचने लगी कि ऐसी क्या चीज मांगूं कि जिससे बेटा बहू भी राजी हो जाए और मुझे भी आंखें मिल जाए। उसके बाद बुढ़िया माई रात्रि में भोजन खाकर सो गई। अर्धरात्रि में फिर से गणेश जी भगवान बुढ़िया के स्वप्न में आए और पूछने लगे कि अरे बुढ़िया माई, सो रही है या जाग रही है। बुढ़िया, मांग, तुझे क्या चाहिए। तो बुढ़िया माई बोली कि हे गणेश जी भगवान, मैं सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता हुआ देखना चाहती हूँ। तो गणेश भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि अरे बुढ़िया, तू तो कह रही थी तुझे मांगना नहीं आता, लेकिन तूने तो एक ही वरदान में अपने लिए, अपनी बहू और बेटे सबके लिए मांग लिया। बुढ़िया माई, मैंने तुझे सब दिया। और तथास्तु का वरदान देकर गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब बुढ़िया माई सोकर उठी तो उसके आंखों की ज्योति आ चुकी थी। घर में अन्न धन के भंडार भरे पड़े थे। उसके 2 कमरों के टूटे फूटे घर की जगह सुंदर नौखंडी मकान खड़ा था। 3 महीने के बाद बहू को गर्भ ठहर गया। 9वें महीने में उसे सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब बुढ़िया माई ने अपने पोते को सोने के झूले में झूला झूलते हुए देखा, सोने के कटोरे में दूध पीते हुए देखा। हे गणेश जी भगवान, जैसा सुख आपने बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। आइए अब हम चौथ माता की आरती सुनते हैं। ओम जय श्री चौथ मैया, बोलो जय श्री चौथ मैया। सच्चे मन से सुमिरे, सच्चे मन से सुमिरे, सब दुख दूर भया। ओम जय श्री चौथ मैया, ओम जय श्री चौथ मैया, बोलो जय श्री चौथ मैया। सच्चे मन से सुमिरे, सच्चे मन से सुमिरे, सब दुख दूर भया। ओम जय श्री चौथ मैया। ऊंचे पर्वत मंदिर शोभा अति भारी, मैया शोभा अति भारी। देखत रूप मनोहर, देखत रूप मनोहर, असुरन भयकारी। ओम जय श्री चौथ मैया, ओम जय श्री चौथ मैया, बोलो जय श्री चौथ मैया। सच्चे मन से सुमिरे, सच्चे मन से सुमिरे, सब दुख दूर भया। ओम जय श्री चौथ मैया। महासिंगार सुहावन
ऊपर छतर फिरे मैया ऊपर छतर फिरे। सिंह की सवारी सोहे सिंह की सवारी सोहे कर में खड़क धरे। ओम जय श्री चौथ मैया ओम जय श्री चौथ मैया। बोलो जय श्री चौथ मैया। सच्चे मन से सुमिरे सच्चे मन से सुमरे सब दुख दूर भया। ओम जय श्री चौथ मैया। बाजे नौबत द्वारे अरु मृदंग डेरू मैया अरु मृदंग डेरू। 64 जोगन नाचत 64 जोगन नाचत नृत्य करे भेरू। ओम जय श्री चौथ मैया ओम जय श्री चौथ मैया। बोलो जय श्री चौथ मैया। सच्चे मन से सुमिरे सच्चे मन से सुमरे सब दुख दूर भया। ओम जय श्री चौथ मैया। बड़े बड़े बलशाली तेरा ध्यान धरे मैया तेरा ध्यान धरे। ऋषि मुनि नर देवा ऋषि मुनि नर देवा चरणों आन पड़े। ओम जय श्री चौथ मैया ओम जय श्री चौथ मैया। बोलो जय श्री चौथ मैया। सच्चे मन से सुमिरे सच्चे मन से सुमरे सब दुख दूर भया। ओम जय श्री चौथ मैया। चौथ माता की आरती जो कोई सुहागन गावे मैया जो कोई सुहागन गावे। बढ़त सुहाग की लाली बढ़त सुहाग की लाली सुख संपत्ति पावे। ओम जय श्री चौथ मैया ओम जय श्री चौथ मैया। बोलो जय श्री चौथ मैया। सच्चे मन से सुमिरे सच्चे मन से सुमरे सब दुख दूर भया। ओम जय श्री चौथ मैया ओम जय श्री चौथ मैया। बोलो जय श्री चौथ मैया। सच्चे मन से सुमिरे सच्चे मन से सुमरे सब दुख दूर भया। ओम जय श्री चौथ मैया। इस व्रत को करने से निसंतानों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। निर्धनों को धन सुख मिलता है। कुंवारे लड़के लड़कियों को मनपसंद जीवन साथी मिलता है। बुजुर्गों को बैकुंठ का वास मिलता है। जो मनुष्य इस व्रत को पूरी श्रद्धा लगन से करते हैं भगवान गणेश उन सब की मनवांछित इच्छाओं को पूरी करते हैं। जय हो गणेश जी भगवान की जय हो चौथ माता की। इस तरह आज हमने आषाढ़ मास की गणेश चौथ की व्रत कथाएं सुनी। आशा करती हूँ ये आपको जरूर पसंद आएगी। आपको आपके व्रत का फल अवश्य मिलेगा और आप जिस मनोकामना से इस व्रत को कर रहे हैं आपकी वह मनोकामना गणेश भगवान और चौथ माता जरूर पूरी करेंगे। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।